वर्तिका एनडीटीवी पर आपका स्वागत है। यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। बीते दिन जैसे ही रूस ने यूक्रेन के दो अलगाववादी इलाकों लुहांस्क और दोनेत्स्क को लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक और दोनेत्स्क पीपल्स रिपब्लिक यानी दो अलग देशों के तौर पर मान्यता दी, रूस पर ताबड़तोड़ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगने शुरू हो गए। आज के अपने एक्सप्लेनर में हम आपको बताएंगे कि रूस पर अब तक किस किस देश ने क्या क्या प्रतिबंध लगाए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको पूर्वी सोवियत देश यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क की तरफ ले चलते हैं, जिन्हें लेकर ये पूरा बवाल हो रहा है। दोनेत्स्क और लुहांस्क इलाके यूक्रेन की उत्तर पूर्वी सीमा पर हैं, जो रूस से लगती है। इन इलाकों में बड़ी संख्या में रूसी भाषी और रूसी मूल के लोग रहते हैं। साल 2014 में क्रीमिया पर रूस समर्थक अलगाववादियों ने जब विद्रोह प्रदर्शन शुरू किए तो लुहांस्क और दोनेत्स्क में भी रूस समर्थक अलगाववादियों का 2014 में ही कब्जा हो गया था और उन्होंने इसे एक अलग क्षेत्र घोषित कर दिया था। उस दौरान बड़ी हिंसा हुई, हजारों लोग मारे गए। इस हिंसा को रोकने के लिए एक मिन्स्क शांति समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे और इस मिन्स्क शांति समझौते के अनुसार ये जो डॉनबास क्षेत्र है, लुहांस्क और दोनेत्स्क को मिला के डॉनबास क्षेत्र कहते हैं, इस शांति समझौते के अनुसार एक बफर लाइन बनाई गई यूक्रेन की सेना और ये जो विद्रोही सेना है इनके बीच में। और कहते हैं कि जो तब से लेके अब तक इस डोनबास इलाके में संघर्ष में लगभग 14,000 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इन क्षेत्रों को लेकर इतना बवाल आखिरकार अब क्यों हो रहा है? रूस ने दोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्र को मान्यता देने से पहले क्या किया था? यूक्रेन के चारों ओर रूस ने अपनी लगभग 1,90,000 सेनाओं को तैनात कर दिया था और यूक्रेन के नजदीक अपने टैंक, हथियार और सैन्य दस्ते तैनात कर दिए थे। अब करीब यूक्रेन की सीमा से करीब 20 किलोमीटर दूर ही रूस की बड़ी सेना तैनात है और पश्चिमी देशों और अमेरिका का कहना है कि वो किसी भी समय यूक्रेन पर आक्रमण के लिए तैयार है। इसके साथ ही रूस ने यूक्रेन की सीमा से वापस जाने के लिए कुछ शर्तें रखी थी, जिनमें से पहली शर्त ये थी कि किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नेटो में शामिल न किया जाए और रूस की दूसरी शर्त ये थी कि पूर्वी यूरोप से अमेरिका और नेटो अपनी सेनाओं का प्रभाव वापस ले। यानी रूस ये कहता था कि जो पूर्व सोवियत क्षेत्र थे, रूस पर उनका ही प्रभाव जमा रहे, उन पर पश्चिमी देशों, नेटो और अमेरिका का प्रभाव ना रहे। लेकिन यूक्रेन ने नेटो की सदस्यता पर दावा छोड़ने से मना कर दिया और फिर रूस ने लुहांस्क और दोनेत्स्क क्षेत्रों को दो अलग देश के तौर पर घोषित कर दिया। ब्रिटेन ने इधर बिना देर करते हुए रूस पर प्रतिबंध लगा दिया। जिन बैंकों पर प्रतिबंध लगाया गया है उसमें है रोसिया बैंक, आईएस बैंक, जनरल बैंक, प्रोम्सवास बैंक और ब्लैक सी बैंक। इसके अलावा 3 रूस के अमीर शख्सियतों की संपत्ति को भी फ्रीज किए जाने का ऐलान किया गया है। कनाडा ने भी रूस की तरफ से 2 अलग देश घोषित किए गए लुहांस्क और दोनेत्स्क के साथ में किसी भी तरीके के वित्तीय लेन देन पर रोक लगा दी है। कनाडाई लोगों को रूस से ऋण लेने और नए समर्थित राज्यों के साथ किसी भी तरीके का बैंक व्यवहार करने से मना कर दिया गया है। साथ ही कनाडा ने रूस के उन सांसदों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है जिन्होंने यूक्रेन के 2 प्रांतों को 2 अलग देश घोषित किए जाने का समर्थन किया। इसके बाद में अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की। अमेरिका की तरफ से जो बाइडेन ने कहा कि हम पश्चिमी वित्त पोषण से रूस को पूरी तरीके से काट देंगे और रूस अब पश्चिमी देशों से पैसा नहीं जुटा सकेगा और ना ही यूरोप में और ना ही अमेरिका में रूस अब व्यापार कर पाएगा। पुतिन को ये अधिकार किसने दिया कि पड़ोसी देशों की सीमा पर नए कथित देश बना दे? ये कहा जो बाइडेन ने और उन्होंने अपनी टिप्पणी में कहा कि हम रूस के कुलीनों और उनके परिवार के सदस्यों पर भी प्रतिबंध की घोषणा करते हैं। रूसी संसद की भ्रष्ट राजनीति से उन्हें फायदा होता है, इसलिए इन प्रतिबंधों का दर्द भी उन्हें झेलना होगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन यही नहीं रुके, उन्होंने जर्मनी के साथ ये सुनिश्चित किया कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 अब आगे नहीं बढ़ेगी। नॉर्ड स्ट्रीम 2 वो लाइन है जो रूस की लगभग $11 बिलियन की लागत से बनी है। ये पाइपलाइन अब जर्मनी ने भी स्थगित कर दी है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 रूस के रास्ते यूरोप में गैस पहुंचाने वाली एक बड़ी पाइपलाइन है, जिसके जरिए रूस यूरोप में अपनी गैस भेजना चाहता था और अब इस पर स्थगित होने का फैसला आने के बाद में यूरोप में गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं।
लेकिन ऐसा लगता है कि इन सभी प्रतिबंधों के ऊपर रूस के कान पर बिल्कुल भी जू नहीं रेंगी है। रूस की तरफ से जानकारी दी गई है कि रूस ताजा परमाणु सैन्य अभ्यास में लग गया है, जिसमें युद्धपोत हैं, परमाणु पनडुब्बियां हैं और समुद्र और जमीन के निशानों को भी भेदा जाएगा। इस सब के बीच यूक्रेन संकट के कूटनीतिक हल के रास्ते बंद होते जा रहे हैं। यूक्रेन पर कूटनीति को आगे बढ़ाने के लिए 24 फरवरी को एंटनी ब्लिंकन, फ्रांस के विदेश मंत्री जीएन येवेस और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की एक मीटिंग होनी थी, जिसे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ये कहते हुए रद्द कर दिया कि अब इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता है। एक तरफ रूस ये अपील कर रहा है दूसरे देशों से कि डोनेट्स्क और लुहांस्क को उसी की राह पर चलते हुए मान्यता दे, दूसरी तरफ अमेरिका की ओर से रूस की अर्थव्यवस्था पर कड़ा प्रहार करने की बात कही जा रही है। इस सब के बीच पोप फ्रांसिस ने कहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच बने युद्ध के माहौल से उनके दिल को ठेस पहुंची है और राजनेता किसी भी कदम को आगे बढ़ाने से पहले ईश्वर के सामने अपनी अंतरात्मा को जवाबदेह बना लें। लेकिन जब अब ये आवाजें तेज हो चुकी हैं कि रूस का यूक्रेन पर आक्रमण शुरू हो चुका है, तो लगता है कि रूस, अमेरिका, यूक्रेन, इन सभी देशों के नेताओं को, नेटो देशों के नेताओं को कोई भी कदम उठाने से पहले सबसे पहले अपने नागरिकों के प्रति भी जिम्मेदारी तय करनी होगी।